प्रागैतिहासिक। पूरे बरसात के मौसम में भीखू ने भयानक कष्ट झेला है। आषाढ़ महीने की शुरुआत में बसंतपुर के वैकुंठ साहा की गद्दी पर डकैती करने के दौरान उनका पूरा दल पकड़ा गया था। 11 लोगों में से सिर्फ भीखू ही कंधे पर एक बर्छी की चोट खाकर भाग पाया था। रातों रात 10 मील दूर माथा भांगा पुल के नीचे पहुंचकर आधा शरीर कीचड़ में डुबोकर सरकंडों के बीच वो दिन भर छिपा रहा। रात में 8 मील और पैदल चलकर सीधे प्रहलाद बागदी के घर चितनपुर पहुंचा। प्रहलाद ने उसे पनाह नहीं दी। कंधे का घाव दिखाकर बोला, ये घाव आसान नहीं है दोस्त, ये पकेगा, शरीर खुलेगा। अगर सबको पता चल गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। अगर तूने वो खून न किया होता, तुझे ही खून करने का मन कर रहा है प्रहलाद। इस जन्म में नहीं दोस्त, जंगल पास ही था, करीब 5 मील उत्तर में। भीखू ने मजबूरी में जंगल में ही ठिकाना बनाया। प्रहलाद ने खुद बांस काटकर जंगल के एक दुर्गम हिस्से में झाड़ियों के बीच उसके लिए एक मचान बांध दिया। ताड़ के पत्तों से एक छत भी बना दी। बोला, बारिश में बाघ सब पहाड़ों पर चले गए हैं, सांप ने नहीं काटा तो आराम से ही रहेगा भीखू। खाऊंगा क्या, चूड़ा गुड़ दिया तो है, 2 दिन बाद भात लेकर आऊंगा। रोज आने पर लोगों को शक होगा। कंधे के घाव को जड़ी बूटियों से बांधकर और फिर आने का भरोसा देकर प्रहलाद चला गया। शाम को भीखू को बुखार आ गया। अगले दिन पता चला प्रहलाद की बात सच थी। कंधे का घाव बुरी तरह पक गया था। दायां हाथ सूजकर ढोल हो गया था और हाथ हिलाने की ताकत उसमें नहीं थी। बरसात में जिस जंगल में बाघ नहीं रहना चाहता, वैसी हालत में उस जंगल में पानी में भीगकर, मच्छरों और कीड़ों का कहर झेलकर, बुखार और घाव के दर्द में तड़पते हुए भीखू ने 2 दिन 2 रातें उस तंग मचान पर गुजारी। बारिश में वो भीग गया और धूप में उमस से उसका दम घुटने लगा। कीड़ों के आतंक से उसे एक पल का चैन नहीं मिला। प्रहलाद ने कुछ बीड़ियां दी थी, वे खत्म हो गई। 3-4 दिन का चूड़ा बचा था पर गुड़ जरा भी नहीं था। गुड़ खत्म हो गया था पर गुड़ के लालच में जो लाल चींटी आई थी, वे अब भी मचान पर भीड़ लगाए थी। उनकी हताशा की जलन भीखू ही अपने पूरे शरीर पर झेल रहा था। मन ही मन प्रहलाद की मौत की दुआ मांगते हुए भी भीखू जिंदा रहने के लिए जीजान से जूझता रहा। जिस दिन प्रहलाद के आने की बात थी, उस सुबह कलश का पानी भी खत्म हो गया। शाम तक प्रहलाद का इंतजार करके प्यास की तड़प न सह पाने पर वो कलश लेकर कितनी मुश्किल से पास के नाले से आधा कलश पानी भर लाया और फिर मचान पर चढ़ा। इसका बयान नहीं हो सकता। भूख लगने पर सिर्फ चूड़ा चबाकर पेट भरा। एक हाथ से लगातार कीड़े और चींटियां मसलकर मारता रहा। जहरीला पीप सोखने के लिए जोंक पकड़कर खुद ही घाव के चारों तरफ लगा ली। एक हरे रंग के सांप को झाड़ियों के बीच से झांकते देख 2 घंटे तक लाठी लेकर बैठा रहा और उसके बाद हर थोड़ी देर में झाड़ियों में लाठी पीटकर सांप भगाता रहा। मरेगा नहीं, वो किसी कीमत पर नहीं मरेगा। जंगल का जानवर जिस हालत में नहीं बचता, इंसान होकर वो जरूर बचेगा। प्रहलाद दूसरे गांव रिश्तेदारी में गया था। अगले दिन भी वो नहीं आया। वहां शादी के जश्न में ताड़ी पीकर बेसुध पड़ा रहा। जंगल में भीखू कैसे दिन काट रहा है, 3 दिन तक उसे ये ख्याल भी नहीं आया। इधर भीखू का घाव सड़ने लगा और लाल रंग का पीप बहने लगा। शरीर भी थोड़ा सूज गया। बुखार थोड़ा कम था पर पूरे बदन के असहनीय दर्द ने उसे ताड़ी के नशे की तरह घेरे रखा था। वो अब भूख प्यास महसूस नहीं कर पा रहा था। जोंक उसका खून चूस चूस कर फूल गई थी और खुद ही नीचे गिर रही थी। उसे पता तक नहीं चला। पैर के धक्के से पानी का कलश नीचे गिरकर टूट गया। बारिश में भीगकर चूड़ा सड़ने लगा। रात को घाव की बदबू से सियार मचान के पास घूमने लगे। रिश्तेदारी से लौटकर प्रहलाद जब भीखू की खबर लेने गया तो हालत देखकर गंभीर होकर सिर हिलाया। वो भीखू के लिए एक कटोरा भात और तली हुई मछलियां लाया था। शाम तक भीखू के पास बैठकर उसने वे चीजें खुद ही खा ली। फिर घर जाकर अपने साले भरत को साथ लेकर लौटा। सीढ़ी पर लिटाकर वे दोनों भीखू को घर ले गए। घर के मचान पर घास बिछाकर बिस्तर बनाया और उसे लिटा दिया। भीखू की जान इतनी सख्त थी कि सिर्फ इस आश्रय के दम पर बिना इलाज और बिना खास देखभाल के ही 1 महीने तक मौत से लड़कर वो यमराज को हराने में कामयाब रहा। पर उसका दायां हाथ ठीक नहीं हुआ। पेड़ की सूखी टहनी की तरह सूख कर वह बेकार और सुन्न हो गया। पहले थोड़ा बहुत हिलता था पर आखिर में वह ताक तभी खत्म हो गई। कंधे का घाव सूखने के बाद घर में जब कोई बाहर वाला नहीं होता था, भीखू अपने एक हाथ के सहारे सीढ़ी से नीचे उतरने लगा और एक दिन शाम को एक कान कर बैठा। प्रहलाद उस वक्त घर पर नहीं था। भरत के साथ ताड़ी पीने गया था। प्रहलाद की बहन घाट पर गई थी।
प्रहलाद की बीवी बेटे को कमरे में सुलाने आई तो भीखू की नजरें देखकर भागने लगी। भीखू ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर प्रहलाद की बीवी बागदी की बेटी थी। कमजोर शरीर और एक बाएं हाथ से उसे काबू करना आसान नहीं था। एक झटके में हाथ छुड़ाकर वो गालियां देती हुई चली गई। प्रहलाद घर लौटा तो उसने सब बता दिया। ताड़ी के नशे में प्रहलाद को लगा कि ऐसे नमकहराम इंसान को मार डालना ही सही है। बांस की मोटी लाठी बीवी की पीठ पर जमाकर वह भीखू का सिर फोड़ने गया, पर नशे में भी उसे ये समझ आ गया कि ये फर्ज निभाना नामुमकिन है। भीखू ने अपना धारदार दाव बाएं हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था, इसीलिए खून खराबे की जगह उनके बीच बस गंदी गालियों का लेन देन हुआ। आखिर में प्रहलाद बोला, तेरे पीछे मेरे 7 रुपए खर्च हुए हैं, वो पैसे दे और मेरे घर से दफा हो जा। भीखू बोला, मेरी कमर में एक ताबीज बंधा था, तूने चोरी किया है, पहले मेरा बाजूबंद वापस दे, तभी जाऊंगा। तेरे बाजूबंद की खबर किसे है रे? बाजूबंद दे दे प्रहलाद, वरना मेछो बस्ती के मुखिया की तरह तेरा गला भी एक ही वार में 2 टुकड़े कर दूंगा, ये मैं तुझे कहे देता हूं। शाम होने दे, अभी चला जाऊंगा। लेकिन भीखू को बाजूबंद वापस नहीं मिला। उनके झगड़े के बीच भरत आ गया और उन दोनों ने मिलकर भीखू को काबू कर लिया। प्रहलाद के हाथ पर एक गहरा काट लेने के अलावा कमजोर भीखू और कुछ नहीं कर पाया। प्रहलाद और उसके साले ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और घर से बाहर फेंक दिया। भीखू का सूखता हुआ घाव फिर से फट गया और खून बहने लगा। वो आज से खून पोंछते हुए तड़पता हुआ वहां से चला गया। रात के अंधेरे में वो कहाँ गया किसी को पता नहीं चला, पर आधी रात को प्रहलाद के घर में आग लग गई और पूरे बागदी पाड़ा में कोहराम मच गया। प्रहलाद माथा पीट कर रोने लगा, हाय सर्वनाश, घर में शनि आया था गो, हाय सर्वनाश। पर पुलिस के डर से वह भीखू का नाम तक नहीं ले पाया। उसी रात से भीखू के आदिम और असभ्य जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। चितलपुर के पास एक नदी है। प्रहलाद के घर में आग लगाकर भीखू ने एक छोटी नाव चोरी की और नदी की धार में बह गया। पतवार चलाने की ताकत उसमें नहीं थी। उसने एक बांस को पतवार की तरह पकड़ा और पूरी रात नाव का मुंह सीधा रखा। सुबह होने तक वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। भीखू को डर था कि घर जलाने के बदले प्रहलाद शायद उसका नाम पुलिस को बता दे। पुलिस उसे बरसों से ढूंढ रही है और डकैती में हुए खून के बाद उनकी तलाश और तेज हो गई थी। अगर पुलिस को पता चला तो 20-30 मील के दायरे में उसका पकड़े जाना तय था। पर भीखू अब मरने मारने पर उतारू था। कल दोपहर से उसने कुछ नहीं खाया था। 2 जवानों की मार से उसका बदन अब भी दर्द से अकड़ा हुआ था। तड़के वह जिला शहर के पास पहुंचा और नाव किनारे लगाई। नदी के पानी में डुबकी लगाकर शरीर से खून के निशान धोए और शहर में घुस गया। भूख से उसे आंखों के आगे अंधेरा दिख रहा था। पास में एक पैसा भी नहीं था कि कुछ खरीद कर खा ले। बाजार के रास्ते में जो पहला शरीफ आदमी मिला उसी के आगे हाथ फैलाकर वह बोला, 2 पैसे दे दो ना करता। उसके सिर के उलझे हुए धूल भरे बाल, कमर में लिपटा मैला चिथड़ा और रस्सी की तरह लटकता सूख चुका हाथ देखकर उस आदमी को दया आ गई। उसने 1 पैसा दान कर दिया। भीखू बोला, 1 ही दिया बाबू, 1 और दे दो। वो आदमी झिझकते हुए बोला, 1 दिया ना, अब भाग यहां से। एक पल को लगा भीखू उसे कोई गंदी गाली दे देगा, पर उसने खुद को रोका। गाली देने के बजाय उसने जलती नजरों से उस आदमी को घूरा और सामने की दुकान से मुढ़ी खरीदकर लालचियों की तरह निगलने लगा। वही उसकी भीख मांगने की शुरुआत थी। कुछ ही दिनों में उसने दुनिया के इस सबसे पुराने धंधे के सारे कायदे सीख लिए। मांगने का अंदाज और ज़बान उसके अंदर पैदाइशी भिखारी की तरह बस गई। अब वो शरीर साफ नहीं करता, बाल उलझकर गुच्छे बन गए हैं जिनमें जुओं के परिवार फलफूल रहे हैं। भीखू कभी कभी पागलों की तरह सिर खुजलाता है पर बाल काटने की हिम्मत नहीं करता। भीख मांगते हुए उसे एक फटा हुआ कोट मिला है। कंधे के घाव का निशान छिपाने के लिए वह उसे हमेशा पहने रहता है। सूखी हुई उंगलियां उसके धंधे का सबसे बड़ा विज्ञापन है। उसे छिपाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने कोट की दाई आस्तीन कंधे के पास से फाड़कर हटा दी है। उसने एक टिन का मग और एक कटोरा भी जमा कर लिया है। सुबह से शाम तक बाजार के पास एक इमली के पेड़ के नीचे बैठकर वह भीख मांगता है। सुबह मुढ़ी खाता है, दोपहर को एक उजाड़ बगीचे में बरगद के पेड़ के नीचे ईंटों का चूल्हा बनाकर भात पकाता है। कभी छोटी मछली तो कभी सब्जी। पेट भरकर खाने के बाद वह बीड़ी पीता है और फिर इमली के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सारा दिन एक ही रट लगाए रहता है, हे बाबा 1 पैसा दे दो, भगवान भला करेगा, हे बाबा 1 पैसा। भीखू रोजाना हजारों लोगों को गुजरते देखता है।
हर 50 में से एक आदमी उसे पैसा या अधेला दे देता है। दिन भर में उसकी 5-6 आने की कमाई हो जाती है, पर आमतौर पर वह 8 आने तक कमा लेता है। हफ्ते में 2 दिन बाजार लगता है, तब उसकी कमाई 1 रुपए से कम नहीं होती। बरसात बीत चुकी है, नदी के किनारे कांस के फूलों से सफेद हो गए हैं। भीखू ने एक पुरानी झोपड़ी 8 आने महीने पर किराए पर ली है। रात को वो वहीं सोता है। उसने एक पुराना मोटा कंथा जमा किया है और लोगों के खलिहानों से पुआल चोरी करके अपना बिस्तर सजा लिया है। शहर में भीख मांगते हुए उसे कुछ फटे कपड़े भी मिले हैं, जिन्हें वो पोटली बनाकर तकिए की तरह इस्तेमाल करता है। रात को ठंडी हवा चलने पर वो उन्हीं में से एक कपड़ा और लेता है। चैन से रहने और पेट भरकर खाने की वजह से कुछ ही दिनों में भीखू की पुरानी सेहत लौट आई। उसका सीना तन गया, शरीर के हर अंग की हलचल के साथ हाथ और पीठ की मांसपेशियां नाचने लगी। रुकी हुई ताकत की उत्तेजना से उसका मिजाज धीरे धीरे जिद्दी और चिड़चिड़ा हो गया। रटीर टाई बातें दोहराकर वो अब भी लाचारी से भीख मांगता है, पर भीख न मिलने पर उसके गुस्से की सीमा नहीं रहती। रास्ते में लोग न हो तो वो अनसुना करने वाले राहगीरों को गंदी गालियां दे बैठता है। एक पैसे की चीज खरीदकर ऊपर से कुछ मुफ्त न मिले तो दुकानदार को मारने दौड़ता है। नदी के घाट पर जब औरतें नहाने उतरती हैं, तो भीख मांगने के बहाने वह पानी के किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। औरतें डर जाएं तो उसे खुशी होती है, और अगर वे हट जाने को कहें तो वो हिलता नहीं, बल्कि दांत निकालकर ढिठाई से हंसता है। रात को अपने बनाए बिस्तर पर वो छटपटाहट में गुजारता है। औरत के साथ के बिना ये बेनूर जिंदगी उसे अब अच्छी नहीं लगती। बीते हुए रोमांचक और हादसों भरे जीवन के लिए उसका मन हाहाकार करता है। ताड़ी की दुकान पर बर्तन भर भर कर ताड़ी गटकता और शोर मचाता था। लड़खड़ाते कदमों से तवाइफों के मोहल्ले में जाकर पागलों जैसी रातें बिताता था, और कभी कभी टोली बनाकर आधी रात को किसी घर पर हमला करता, सबको मारता काटता और रुपया गहना लूटकर रातों रात ओझल हो जाता था। पत्नी की आंखों के सामने पति को बांधकर पीटने पर उसके चेहरे पर जो दर्द दिखता था, बेटे के बदन से फव्वारे की तरह खून छूटने पर मां जिस तरह चीख उठती थी, मशाल की रोशनी में वह नजारा देखना और वह चीख सुनना, दुनिया में इससे बड़ा नशा और क्या हो सकता है। पुलिस के डर से गांव गांव भागना और जंगलों में छिपकर रहना भी उसे तब सुखद लगता था। उसके दल के कई लोग बार बार पकड़े गए और जेल काटी, पर जिंदगी में एक बार से ज्यादा पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। बाखू बागदी के साथ श्रीपति विश्वास की बहन को जब उसने अगवा किया था, तब उसे 7 साल की कैद हुई थी, पर 2 साल से ज्यादा कोई उसे जेल में नहीं रख पाया। एक बरसात की शाम को जेल की दीवार फांदकर वो भाग निकला था। उसके बाद अकेले ही उसने घरों की दीवारें काटकर चोरियां की। दिन दहाड़े तालाब के घाट पर अकेली औरत का मुंह दबाकर गले का हार और चूड़ियां छीन ली। बाखू की बीवी को साथ लेकर नोआखली होते हुए समंदर पार करके सीधे हतिया पहुंच गया। 6 महीने बाद बाखू की बीवी को हतिया में छोड़कर आया, और फिर 3-3 गिरोह बनाकर न जाने कितने गांवों में डकैती की, जिनके नाम भी उसे अब याद नहीं है। और अभी उस दिन ही तो वैकुंठ साहा के मंझले भाई का गला उसने दाव के एक वार से 2 टुकड़े कर दिया था। कैसा जीवन था उसका, और अब क्या हो गया है जिसे इंसान का खून करना अच्छा लगता था। वो आज भीख न मिलने पर राहगीर को बस एक ताना मारकर मन की जलन शांत करता है। शरीर की ताकत उसकी अब भी वैसी ही बनी हुई है, पर उस ताकत को इस्तेमाल करने का कोई रास्ता नहीं है। कितनी ही दुकानों में आधी रात को दुकानदार सामने नोटों की गड्डियां रखकर हिसाब मिलाता है। परदेश गए कितने ही पुरुषों के घरों में औरतें अकेली रहती हैं, और इधर वो एक हाथ में धारदार हथियार लेकर उन्हें धमकाने और रातों रात अमीर बनने के बजाय बिन्नू मांझी की झोपड़ी के नीचे चुपचाप पड़ा रहता है। दाएं हाथ पर अंधेरे में हाथ फेरते हुए भीखू के पछतावे की सीमा नहीं रहती। दुनिया के अनगिनत डरपोक और कमजोर लोगों के बीच इतना बड़ा जिगरा और इतना मजबूत शरीर लेकर सिर्फ एक हाथ न होने की वजह से वो मरा पड़ा है। क्या ऐसी किस्मत भी किसी की होती है? फिर भी ये बदकिस्मती वो सह सकता है, पर तन्हाई अब भीखू से बर्दाश्त नहीं होती। बाजार घुसते ही एक भिखारिन भीख मांगने बैठती है। उम्र उसकी ज्यादा नहीं है और बदन की बनावट भी मजबूत है, पर एक पैर में घुटने के नीचे से लेकर तलवे तक उसका एक चिपचिपा तेल जैसा घाव है। इस घाव के दम पर वह भीखू से ज्यादा कमाई करती है, इसीलिए वह उस घाव को जानबूझकर ठीक नहीं होने देती। भीखू अक्सर जाकर उसके पास बैठता है, पूछता है, घाव ठीक नहीं होगा क्या? भिखारिन कहती है, क्यों नहीं, दवा लगाओ तो अभी ठीक हो जाए। भीखू चाव से कहता है, तो ठीक कर ले, दवा लगाकर झटपट ठीक कर ले।
घाव ठीक हो गया तो तुझे और भीख नहीं मांगनी होगी। पता है, मैं तुझे अपने पास रखूंगा। मैं रहूंगी तब ना। क्यों क्यों नहीं रहेगी? खिलाऊंगा पिलाऊंगा, आराम से रखूंगा, ठाट से बैठे रहना। क्यों मना करती है तू? भिखारिन इतनी जल्दी बहलने वाली नहीं थी। मुंह में तंबाकू का टुकड़ा दबाकर वह बोली, 2 दिन बाद जब तू मुझे निकाल देगा तब ये घाव मुझे कहाँ से मिलेगा? भीखू उम्र भर साथ निभाने की कस्में खाता है, सुख के लालच देता है, पर भिखारिन किसी तरह राजी नहीं होती। भीखू उदास होकर लौट आता है। इधर आसमान में चांद उगता है, नदी में ज्वार भाटा आता है, सर्दियों की हवा में एक नशा घुलने लगता है। भीखू की झोपड़ी के पास के बगीचे में केलों की फसल खत्म होने लगती है। बिन्नू मांझी केले बेचकर अपनी बीवी को चांदी की करधनी दिलाता है। ताड़ के रस का नशा और भी गहरा होने लगता है। भीखू के प्रेम की तपिश में नफरत उड़ जाती है। वो अब खुद को और रोक नहीं पाता। एक दिन सुबह उठते ही वो भिखारिन के पास जाता है। कहता है, अच्छा चल, घाव के साथ ही चल। भिखारिन कहती है, पहले नहीं आ पाए, जाओ अब मर जाओ जाकर, चूल्हे की राख खाओ जाकर। क्यों? राख खाने की बात क्या है? तू क्या सोचती है मैं तेरे लिए मुंह बाए बैठा हूं? मैं उसके साथ रह रही हूं। उधर इशारा करके भीखू देखता है कि उसी की तरह एक तंदुरुस्त दाढ़ी वाला लंगड़ा भिखारी कुछ दूरी पर बैठा है। भीखू के दाएं हाथ की तरह उसका एक पैर घुटने के नीचे से सूख गया है। वो बड़े जतन से उस हिस्से को आगे फैलाकर अल्लाह के नाम पर सबकी दया मांग रहा है। पास में ही लकड़ी का एक नकली पैर पड़ा है। भिखारीन फिर बोली, बैठे क्यों हो? भागो यहां से, देख लिया तो जान से मार देगा कहता है। भीखू बोला, अरे रहने दे, जान से मारना ऐसे बहुत देखे हैं। उसके जैसे 10 लोगों को मैं अकेला ढेर कर सकता हूं। पता है तुझे? भिखारीन बोली, कर सकते हो तो जाओ ना, भिड़ जाओ उससे। मेरे पास क्या, उसे छोड़ दे, मेरे पास चल। जा रे सोना, तंबाकू खाओगे। घाव देखकर पीछे हट गए थे। अब तुमसे क्या खातिरदारी करनी? उसे क्यों छोड़ूं? तेरे जैसा कमाता है वो, घर है उसका। भागना है तो भाग, नहीं तो गालियां दूंगी बता रही हूं। भीखू उस वक्त तो चला जाता है पर हार नहीं मानता। भिखारीन को अकेला देखते ही पास आकर खड़ा हो जाता है। जान पहचान बढ़ाने की कोशिश में पूछता है, तेरा नाम क्या है? वे ऐसे बेनाम लोग हैं कि इतने समय में एक दूसरे का नाम पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं की। भिखारीन काले दांतों के बीच से हंसी, फिर भिड़ने आए हो, जाओ उस बुढ़िया के पास जाओ। भीखू उसके पास उकड़ू होकर बैठ गया। पैसों के बदले बहुत से लोग चावल भीख में देते हैं, इसलिए आजकल वो कंधे पर एक झोली लटकाए घूमता है। झोली के अंदर से एक बड़ा सा मर्तमान केला निकालकर भिखारीन के सामने रखा और बोला, खा, तेरे लिए चोरी करके लाया हूं। भिखारीन ने फौरन छिलका उतारकर प्रेमी के दान को हजम कर लिया। खुश होकर बोली, नाम सुनना चाहता है? पांची कहते हैं मुझे। पांची, तूने केला दिया है इसलिए नाम बता दिया। अब भाग यहां से। भीखू उठने का नाम नहीं लेता। इतना बड़ा केला देकर सिर्फ नाम सुनकर खुश होने वाला शौकीन वह नहीं है। जब तक हो सके धूल पर उकड़ू बैठकर वह पांची से बातें करता है। उनके स्तर पर उतरे बिना उस बातचीत को कोई बातचीत नहीं कहेगा। लगेगा जैसे वे एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। पांची के साथी का नाम बशीर है। भीखू ने एक दिन उससे भी जान पहचान करने की कोशिश की। सलाम मियाँ। बशीर बोला, इधर किस लिए घूम रहा है? सलाम मियाँ का बच्चा, लाठी के एक वार से सिर कुचल दूंगा तेरा। दोनों के बीच काफी गालियां चली। भीखू के हाथ में लाठी और बशीर के पास एक बड़ा पत्थर होने की वजह से मारपीट नहीं हुई। अपने इमली के पेड़ के नीचे वापस जाने से पहले भीखू बोला, रुक, तुझे ठिकाने लगाता हूं। बशीर बोला, फिर उससे बात की तो जान से मार दूंगा, अल्लाह की कसम। इस बीच भीखू की कमाई कम हो गई। रास्ते से रोज नए नए लोग नहीं गुजरते जो पहली बार उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। उनकी संख्या 2 महीने के अंदर बहुत कम रह गई। भीखू को जिन्होंने एक बार पैसा दे दिया वे दोबारा उसे दान करना जरूरी नहीं समझते। दुनिया में भिखारियों की कमी नहीं है। किसी तरह भीखू का पेट चलने लगा। बाजार के दिन के अलावा वह एक पैसा भी नहीं बचा पाता था। वह चिंता में पड़ गया। सर्दी बढ़ेगी तो खुली झोपड़ी के नीचे रहना मुश्किल होगा। उसे चारों तरफ से घिरा हुआ एक कमरा चाहिए, सिर छिपाने की जगह, और 2 वक्त का खाना न मिले तो कोई जवान भिखारीन उसके साथ रहने को राजी नहीं होगी। और कमाई जिस तरह घट रही है, सर्दी में शायद वो खुद भी पेट भर न खा पाए। जैसे भी हो उसे अपनी कमाई बढ़ानी ही होगी यहां रहकर। कमाई बढ़ाने का कोई रास्ता उसे नहीं दिखता। चोरी डकैती का मौका नहीं है। मजदूरी वह कर नहीं सकता
और बिना जान से मारे किसी से पैसा छीन लेना एक हाथ से मुमकिन नहीं है। पांची को छोड़कर ये शहर जाने का उसका मन नहीं होता। अपनी किस्मत के खिलाफ भीखू का मन बागी हो उठता है। अपनी झोपड़ी के पास बिन्नू मांझी की सुखी गृहस्थी उसे जलन से भर देती है। कभी कभी बिन्नू के घर में आग लगा देने का उसका मन करता है। नदी के किनारे पागलों की तरह घूमते हुए उसे लगता है कि दुनिया के सारे मर्दों को मारकर दुनिया का सारा खाना और सारी औरतें अगर वो अकेला हासिल न कर ले तो उसे चैन नहीं मिलेगा। कुछ समय भीखू ने इसी असंतोष में गुजारा। फिर एक दिन आधी रात को अपनी झोली में सारा कीमती सामान भरकर बचाए हुए पैसे कमर के कपड़े में मजबूती से बांधकर भीखू अपनी झोपड़ी से निकल पड़ा। नदी के किनारे एक दिन उसे एक हाथ लंबा लोहे का सीख मिला था। फुर्सत मिलने पर पत्थर पर घिस घिस कर उसने उसका एक सिरा नुकीला कर लिया था। ये हथियार भी उसने झोली में रख लिया। अमावस्या के अंधेरे में आसमान तारों से झिलमिला रहा था। ईश्वर की दुनिया में शांति और सन्नाटा था। बहुत समय बाद आधी रात की सुनसान दुनिया में मन में एक खौफनाक कल्पना लिए घूमते हुए भीखू को एक अजीब सा उल्लास महसूस हुआ। वो अपने आप से ही फुसफुसाकर बोला, बायां हाथ लेकर अगर दाएं को छोड़ देते भगवान। नदी के किनारे किनारे आधा मील चलकर एक तंग रास्ते से वो शहर में घुसा। बाजार को बाईं तरफ छोड़कर सोए हुए शहर की गलियों से गुजरता हुआ वो शहर के दूसरे छोर पर पहुंचा। शहर से बाहर जाने वाली पक्की सड़क यहीं से शुरू होती है। नदी 2 मील दूर इसी सड़क के साथ साथ बहकर फिर दक्षिण की ओर मुड़ गई है। कुछ दूर तक सड़क के दोनों तरफ इक्का दुक्का घर दिखते हैं। फिर धान के खेत और झाड़ियां नजर आती हैं। ऐसी ही एक झाड़ी के पास थोड़ी जमीन साफ करके 5-7 झोपड़ियां बनी हैं, जहां कुछ गरीब लोगों की एक बस्ती है। उनमें से एक झोपड़ी बशीर की है। तड़के उठकर ठक ठक लकड़ी का पैर पटकते हुए वो शहर में भीख मांगने जाता है और शाम को लौटता है। पांची लकड़ियां जलाकर भात पकाती है और बशीर तंबाकू पीता है। रात को पांची पैर के घाव पर चिथड़े बांधती है। बांस की खाट पर अगल-बगल सोकर अपनी टूटी फूटी गंदी भाषा में बातें करते हुए वे सो जाते हैं। उनके घर, उनके बिस्तर और उनके शरीर से एक सड़ी हुई बदबू निकलकर फूस की छत के छेदों से बाहर की हवा में मिलती रहती है। नींद में बशीर खर्राटे भरता है। पांची बड़बड़ाती है। भीखू एक दिन उनके पीछे पीछे आकर घर देख गया था। अंधेरे में सावधानी से घर के पीछे जाकर वो झाड़ियों में खड़ा रहा और दीवारों के छेद से कान लगाकर सुनता रहा। फिर घूमकर घर के सामने आया। भिखारी की झोपड़ी थी। दरवाजे का टाट पांची ने अंदर से बंद नहीं किया था, बस टिका रखा था। टाट को धीरे से एक तरफ सरकाकर झोली से वो सीख निकालकर भीखू ने मजबूती से पकड़ा। वो कमरे के अंदर घुसा। बाहर तारों की रोशनी थी पर अंदर वह भी नहीं थी। माचिस जलाने के लिए दूसरा हाथ नहीं था। कमरे में खड़े होकर भीखू ने सोचा कि बशीर के दिल की जगह का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। बाएं हाथ का वार अगर ठीक जगह नहीं लगा तो बशीर को शोर मचाने का मौका मिल जाएगा, जिससे मुसीबत हो सकती है। कुछ पल सोचकर वह बशीर के सिरहाने की तरफ सरका और एक ही वार में सोते हुए आदमी के तालू के अंदर सीख का नुकीला हिस्सा 3 अंगुल तक घुसा दिया। अंधेरे में वार कितना जानलेवा हुआ है ये समझने का रास्ता नहीं था। सीख सिर के अंदर घुस गई है ये जानकर भी भीखू को चैन नहीं मिला। उसने एक हाथ से जोर से बशीर का गला भींच लिया। पांची से बोला, चुप रह, चिल्लाई तो तुझे भी मार डालूंगा। पांची चिल्लाई नहीं, डर के मारे बस करहाने लगी। भीखू तब फिर बोला, जरा भी आवाज नहीं। भला चाहती है तो एकदम चुप मार के रह। बशीर जब पूरी तरह शांत हो गया तो भीखू ने उसके गले से हाथ हटा लिया। गहरी सांस लेकर बोला, दिया जला दे पांची। पांची ने रोशनी की तो भीखू ने बड़े संतोष के साथ अपना कारनामा देखा। सिर्फ एक हाथ के दम पर इतने तंदुरुस्त आदमी को ढेर करके उसके गर्व का ठिकाना नहीं था। पांची की तरफ देखकर वह बोला, देख रही है, किसने किसे खत्म किया देख रही है। तब बार बार कहा था, मियाँ भाई घोड़े को लांघ कर घास नहीं खा पाओगे, छोड़ दो। सुनकर मियाँ भाई को गुस्सा आ गया। कहते हैं सिर कुचल दूंगा, दे दो। मेरा सिर कुचल ही दो मियाँ भाई। बशीर की लाश के सामने मजाक में सिर झुकाकर भीखू सिर हिला हिलाकर हंसने लगा। अचानक गुस्से में बोला, ठहरी क्यों है रे? अरे बोल कुछ कलमू ही, तुझे भी ठिकाने लगा दूं क्या? पांची कांपते हुए बोली, अब क्या करेगा, देख क्या करता हूं। पैसा कौड़ी कहाँ गिनकर रखा है, पहले वो बता। बशीर की गुप्त कमाई की जगह पांची ने बड़ी मुश्किल से ढूंढी थी। भीखू के सामने पहले तो उसने अनजान बनने का नाटक किया, पर भीखू ने जैसे ही बालों की मुट्ठी कसी वो सब बताने पर मजबूर हो गई। बशीर की उम्र भर की कमाई कम नहीं थी।
रुपयों और अधेलों में 100 रुपए से ऊपर थे। एक इंसान की जान लेकर भीखू ने पहले इससे ज्यादा कमाया था। फिर भी वो खुश हुआ। बोला, जो लेना है पोटली बांध ले पांची, फिर रात रहते ही यहां से निकल चलते हैं। थोड़ी देर में नवमी का चांद उगेगा, रोशनी में रास्ता पार कर लेंगे। पांची ने पोटली बांध ली। फिर भीखू का हाथ पकड़कर लंगड़ाते हुए घर से बाहर निकलकर सड़क पर आ गई। पूरब की तरफ देखकर भीखू बोला, अभी चांद उगेगा पांची। पांची बोली, हम जाएंगे कहा, सदर, घाट से नाव चोरी करेंगे। सुबह श्रिप्तिपुर के सामने जंगल में छिपे रहेंगे और रात को सीधे सदर। पैर तेज चला पांची, 3 मील पैदल चलना है। पैर के घाव की वजह से तेज चलने में पांची को तकलीफ हो रही थी। भीखू अचानक एक जगह रुक गया। बोला, पैर में क्या दर्द हो रहा है पांची? हाँ, बहुत दर्द है। पीठ पर चढ़ जा। कर पाएगा क्या? कर लूंगा। जा। भीखू का गला पकड़कर पांची उसकी पीठ पर झूल गई। उसके शरीर के बोझ से आगे झुककर भीखू तेजी से रास्ता काटने लगा। रास्ते के दोनों तरफ धान के खेत धुंधली रोशनी में खामोश पड़े हैं। दूर गांव के पेड़ों के पीछे से नवमी का चांद आसमान में ऊपर आ गया है। ईश्वर की दुनिया में शांति और सन्नाटा है। शायद उस चांद और इस धरती का अपना इतिहास है। पर जो अंतहीन अंधेरा कोख से बटोर कर अपने शरीर के भीतर छिपाए भीखू और पांची इस दुनिया में आए हैं, और जो अंधेरा वे अपनी औलाद के मासल घेरे में छिपाकर छोड़ जाएंगे, वो प्रागैतिहासिक है। दुनिया का उजाला आज तक वहां नहीं पहुंच पाया है और कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। समाप्त।